प्रश्न है 300 पृष्ठों वाली पुस्तक की पृष्ठ संख्या, पृष्ठ का मतलब पेज संख्या, लिखने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो 300 पेज वाली पुस्तक लिखनी है और कितने पेज संख्या लिखने हेतु कितने अंक चाहिए। तो देखो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखेंगे तो कितने संख्या हो गई, संख्याएं कितनी हो गई, संख्याएं हो गई 9। बस 1 से 9 तक तो 9 हो गई। उसके बाद 10 पे आते हैं तो 10 में तो 2 डिजिट होते थे, 2 अंक हो जाते हैं। पहले मैंने 1 अंक वाली संख्या ली। अब 10 से लेके 11 12 13 ऐसे 99 तक 2 डिजिट की संख्या है। फिर 100 पे आते हैं, 100 पे, तो 100 में तो 3 डिजिट हो गए। तो 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट की संख्या कितनी हो गई, 10 से 99 तक 2 अंक वाली संख्या है ना, 2 अंक वाली संख्या है, कितनी हो गई। अब देख लो टोटल 1 से लेके 100 तक 100 संख्याएं होती है, 100 में 3 अंक हो गए और 1 से 9 तक सिंगल डिजिट वाली हो गई। तो टोटल 10 संख्याएं माइनस कर दो तो पीछे बची 90 संख्याएं। ऐसे 90 संख्याएं हो गई 10 से लेके 99 तक। फिर आते हैं 100 से। अब 100 से हमें बतानी है 300 तक, सारे के सारे 3 डिजिट वाली है, तक 3 अंक वाली संख्या है, अब देखते हैं। तो देखो एक तो 100 हो गई, फिर 101 से लेके हम लेंगे 200 तक, तो इसमें 3 डिजिट है तो ये कितनी संख्या है, 100 हो गई। फिर 201 से लेके हम 300 तक लेंगे तो 100 इसमें भी आ गई संख्या है। ऐसे क्योंकि इन 100 में 3 अंक है, इसको अलग कर दिया। फिर 101 से 200 तक 100 संख्या ये हो गई जिसमें 3 डिजिट है, 3 3 अंक। और फिर 201 से 300 तक 100 संख्या ये हो गई जिसमें भी 3 3 डिजिट है, 3 3 अंक है। तो कितनी हो गई, 100 और 100 200, और एक संख्या ये 100 वाली, तो 201 हो गई। कितनी हो गई, 201। अब हमें अंक बताने, कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कुल अंक। 1 से 9 तक तो सारे सिंगल डिजिट वाले ही है, तो 9 ही हो गए, 9 अंक तो ये हो गए। प्लस अब 90 संख्याओं के अंदर 2 2 अंक है तो 90 गुणा 2 कर दो, ऐसे 180। फिर इसमें 3 डिजिट वाली 201 संख्या है तो 3 से गुणा कर दो। अंक कितने होंगे, हमें अंक चाहिए। एक संख्या के अंदर 3 अंक आते हैं तो 201 के अंदर कितने अंक आएंगे, 201 गुणा 3, ऐसे 9 तो है ही है, प्लस 180 90 दुना, और ये टोटल क्या, तो 3 0 603। अब देखो पीछे 9 आ रहा है और फिर हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ 9 3 12 हो गया, एक तो 9 और ये 792 है ना। देखो इसका इकाई अंक 9 है, 9 प्लस 0 9, 9 3 12, हासिल 1 लगी तो 1 और 8 9, इसमें तो दाई अंक 0 हो गया, ये 9, फिर 6 और 1 7, या फिर यूँ जोड़ दो, ये 700 ये हो गई और 83 में 9 जोड़ दो तो 792 आ रही। ठीक है, 792 आ रही है, 792, यानी ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, यदि 49, इसका आंसर ऑप्शन डी राइट है, 792 ये वाला। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है इसका। यदि 49 का एवा हिस्सा 7 है और 63 का बीवा हिस्सा 9 है तो 112 का सीवा हिस्सा 16 है, तो निम्न में से कौन सा सही है, एबीसी बराबर 1/7, एबीसी बराबर 1/3 या एबीसी बराबर 1/49, इनमें से कोई नहीं। देखो 49 का अगर एवा हिस्सा करते हैं ना तो 7 आता है, और 63 का अगर बीवा हिस्सा लेते हैं तो 9 आता है, और 112 का अगर सीवा हिस्सा लेते हैं तो 16 आता है। तो देखो 7 से ये कट रहा है 7 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ये 7 बार कट रहा है तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और 16 को 7 से गुणा करते हैं तो 112 आता है, तो सी की वैल्यू आ गई 7। तो अब देखो ए बी ऑप्शन, ए बी सी की वैल्यू रखता हूं यहाँ, 7 गुणा 7 गुणा 7 तो 343 होता है, जो कि 1/7 के बराबर नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ए बी सी बराबर ए क्यूब, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7 करते हैं तो ये ए क्यूब कह रहा है, तो ए का क्यूब करते हैं तो बराबर हो गया 7 का क्यूब बराबर 7 का क्यूब, है ना। तो 7 का क्यूब बराबर 7 का क्यूब हो रहा है, तो ऑप्शन बी सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। ऐसे तो ऑप्शन बी पे टिक करो, ये ए बी सी बराबर ए क्यूब, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू रखूंगा तो 7 गुणा 7 गुणा 7 हो रहा है, 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 7 का क्यूब, और यहाँ ए की वैल्यू 7 रखी तो 7 का क्यूब बराबर 7 का क्यूब हो रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन बी सही है।